निरजायतो इदकुम्भभिः प्रजननं मे अतुर्सवीरकुं सर्वे गणकुं सतयात्मसनि प्रजा सनिवत्सनिलोकसन्नवय सनिग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेदो असुमासु दत्त। सभी लोग खड़े होकर भगवान वाक्य बिहारी की आरती करेंगे। जिस घर आरती चरणे कमल छिपला ताहारी वासा करे ज्योति अनंत जला। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की आरती से है आरती। श्री भागवत की है आरती पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। शांति गीत पावन पुरी पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुरी पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुरी पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुरी पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी सारी जीवन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगमंत्री बोल सत्यवाद बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगमंत्री बोल सत्यमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगमंत्री बोल सत्यमार्ग बताने बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगमंत्री बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही हनुमान यही मेरे राम यही हनुमान यही। मेरे प्रभु हर की आरती ओ आरती ओ आरती पापियों को पाप
पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, प्रभु है गौरव कटावतार, संसारी साधव दुष्कृत हार, सदा वदंतम हृदयाय वंदे भावं भवानी प्रसन्नभावे, संसार माला फलिताय खाये, कपाल माला दुर्गंधराये, दिगंबराये अति संबराये, नमः शिवाय नमः शिवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जलेन शीतलीकरणम् ओम शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। हस्ते अक्षरपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम ओम जन्नेन जन्मय यन्तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम् श्रीरामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणाम् परमेश्वरः। श्री कृष्णचन्द्राय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिः चरणारविन्दम् अर्पणमस्तु। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की। श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत आप सभी भक्तगण बड़े ही प्रेम और हर्ष के साथ अमृत स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। आज श्रीमद् भागवत का पंचम दिवस है और भगवान बांके बिहारी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा, नंद उत्सव मनाया जाएगा। कल आप सभी लोगों ने भगवान बांके बिहारी के प्रकट उत्सव की कथा सुनी, बहुत ही हर्ष के साथ भगवान बांके बिहारी का उत्सव मनाया। आज हम सभी ऐसे ही श्रद्धा और भक्ति के साथ पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे और भक्ति और भाव के साथ भगवान बांके बिहारी कथा को मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और भगवान बांके बिहारी का आज जन्म उत्सव मनाएंगे। सभी लोग, सभी यजमान और सभी भक्तगण बड़े ही प्रेम से भगवान बांके बिहारी का आज जन्म उत्सव मनाएंगे और बधाई बांटेंगे।
आज पंचम दिवस की कथा हमारे परम पूज्य व्यास श्री कृष्ण जी शास्त्री जी के श्री मुख से आप सभी लोग श्रवण करेंगे। आगे की कथा हमारे परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज। मनोरञ्जन
बुद्धिमतां वरिष्ठं वातास्मिजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीराधा मेरी स्वामिनी मेरा है जुगदास, जन्म जन्म मोहि दीजिए निज चरणे को बस। हाथ जोड़ विनती करो सुनो गरीब निवास। आप नहीं कर राखियो शरणागत की रात कि सब द्वार को छोड़ के आए तुम्हारे द्वार। ओ यशोदा के लाडले जर मेरी ओर निहार। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आइए हम सभी पंचम दिवस की भगवत कथा में प्रवेश करने के पूर्व अपने मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए उच्च स्वर में उच्च ध्वनि में भाव से भक्ति से भगवान नाम कीर्तन में सम्मिलित हो। जय जय राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी।
श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे। सर्वप्रथम पूज्य विघ्न विनाशक विघ्नहर्ता सर्वमंगलकारी श्री गजानन सरकार का आवाहन करते हुए पावन धरा पर विराजित श्री नरसिंह भगवान के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए अकारण कारण वरुणालय भक्त वांछा कल्पित विनिंदित तणयुद्धित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल एवं श्री राधा रानी सरकार के चरण युगल कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए श्री राम कथा एवं कृष्ण कथा के ऋषि श्रोता अनंत बलवंत संत हनुमंत जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आवाहन करते हुए आसन देते हुए परम प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज एवं माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित सभी विद्वज्जन संगीतज्ञ मातृशक्ति पितृशक्ति भ्रातृशक्ति एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से भगवत कथा का लाभ ले रहे रसिक श्रोता वृंदों के हृदय में विराजित श्री कन्हैया सरकार की वांग्मय मूर्ति को मैं इस व्यासपीठ की ओर से प्रणाम करता हूँ। आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप सभी ने कल भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की कथा को श्रवण किया। श्री सुखदेव जी महाराज सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित से कहते कि हे राजन, जब कंस के कारागृह में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदानंद बाबा के यहाँ रात्रि में ही सोते हुए छोड़ाए और वहां से योग माया को अपने साथ लेकर इधर नंद बाबा और यशोदा मैया जो हैं रात्रि में सो ही रही हैं। कब अदला बदली हो गई किसी को पता नहीं चला। अब कहते हैं महाराज, जैसे ही माया योग माया को वसुदेव जी अपने साथ में लेकर आए तो जितने भी सैनिक थे सब जाग गए और दौड़ते दौड़ते महाराज कंस के पास पहुंचे। तो कंस से जाकर कहा कि महाराज 8वां गर्भ जो है वह उत्पन्न हो चुका है। कंस दौड़ा दौड़ा कारागृह में आया। कंस ने ताले खुलवाए और देवकी से कहने लगा कि हे बहन, ये जो 8वां बालक है वह मुझे दे। देवकी ने कहा भैया देखो, मेरे 6 पुत्रों को तो तुमने पहले ही मार दिया, 7वां जो था वह नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि 7वां जो गर्भ था योग माया ने कब दूसरे गर्भ में स्थापित कर दी, ये बात माता देवकी को भी पता नहीं। तो माता देवकी कहती कि भैया 6 तो पहले मार दिए, 7वां जो है गर्भ में ही नष्ट हो गया। अब ये तो कन्या है, आप इसे छोड़ दो। कंस ने कहा अच्छा बेटी है, आकाशवाणी ने तो कहा था कि बेटा होगा, ये बेटी कैसे होगा? कंस कहने लगा देखो कन्या है तो मैं इसे नहीं मारूंगा। सैनिकों ने कहा कंस से कि महाराज 8वें गर्भ में कन्या का जन्म इसलिए हुआ, हो सकता है कि इस कन्या के गर्भ से जो बालक जन्म ले वह तुम्हारा काल हो। कंस जो है मन में विचार करने लगा और तुरंत ही माता देवकी की गोद से कन्या को अपने हाथ में ले लिया। देवकी जो थी रोती रह गई। कन्या हाथ में ले ली और हाथ में लेकर तुरंत ही पत्थर पर पटकने को उद्यत हुआ कि पत्थर पर फेंक दूंगा तो कन्या के जो प्राण है निकल जाए। लेकिन वह तो योग माया थी, महामाया थी।
जैसे ही पटकने को उद्यत हुआ, फेंकने को उद्यत हुआ, योग माया हाथ से छूटकर आकाश मंडल में व्याप्त, अष्टभुजी महारानी बन गई योग माया और अष्टभुजी रूप धारण करके आकाश में चली और आकाशवाणी आकाश मंडल में जाते ही बड़ी सुंदर आकाशवाणी करती है। किम मया हतया मंद जाता खलु तवान्तकृत यत्र पापा पूर्वमं शत्रुर् माहिंसी ग्रवणान्वृता। आकाशवाणी कहती है किम मया हत्या मंदा जाता खलु तवन्तकृत। अरे कंस, मेरे जैसे निरपराध बालकों को मारने से तुम्हें क्या मिला? तुम्हारा शत्रु जो श्री कृष्ण है उसने तो ब्रज में अवतार ले लिया है। कंस का माता, ये तो बताओ किस गांव में अवतार लिया? योग माया ने कहा देखो मैं नाम नहीं बताऊंगा, पर इतना जरूर है कि अवतार ब्रज में ही लिया है। कहते हैं कि कंस ने वसुदेव देवकी को छोड़ दिया कारागृह से। आपातकालीन सभा बुलाई, कृष्ण को मारने का प्रयास कैसे किया जाए, इसलिए आपातकालीन सभा बुलाई गई। अब ये तो हो गई मथुरा की बात। अब जब रात्रि में वसुदेव जी कब अदला बदली कर गए ये बात किसी को पता नहीं चली। तो चलो अब नंद बाबा के यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए, तो हम सभी भी नंद बाबा के द्वार पर पहुंचते हैं। नंद बाबा जो हैं ब्रज के राजा थे। नंद बाबा के यहाँ लाला नहीं हुआ तो आज ब्राह्मणों ने कहा महाराज आपके यहाँ लाला नहीं है, आप अनुष्ठान करवा लो तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। बाबा तैयार हो गए, कहने लगे हाँ महाराज आप जो अनुष्ठान करना चाहते हो करो। ब्राह्मण बैठ गए अनुष्ठान करने के लिए। अब नंद बाबा जो हैं गौशाला में बैठकर नित्य प्रति भगवान का जप करते हो। मंत्र कौन सा जप करते हैं कि भगवान अभी तक लाला नहीं हुआ, मुझे मेरे यहाँ लाला कब होगा। ऐसा जब कर रहे हैं। अब जब नंद बाबा की जो बहनें थी नंद और सुनंदा, तो सुनंदा ने सोचा कि भाभी के यहाँ कुछ होने वाला है, इसलिए चलो भाभी की सेवा करेंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा सेवा करने में। तो लेने की इच्छा से भाभी की सेवा करने आ गया। भादव के महीने में नौवीं तिथि को प्रातः ठीक 9 बजे सुनंदा मनोचार करने लगी कि भाभी को बड़ी देर हो गई, भाभी अभी तक नहीं उठी, क्या बात है, जाकर देखो तो सही। जाकर देखा तो बाजू में एक बालक सो रहा है। जैसे ही बालक को देखा सुनंदा बड़ी प्रसन्न हो गई। कहा कि बताओ इतने दिन से मेरे भैया भाभी बालक की राय देख रहे थे, संकल्प था कि बालक हो जाए। आज भगवान ने वह पुनीत अवसर उन्हें प्राप्त करा दिया। तो सुनंदा ने जैसे ही बालक को देखा तो सोचा कि चलो सबसे पहले नंद बाबा को बता। दौड़ी दौड़ी गौशाला में आई और एक हाथ में थाली और चम्मच लेकर बजाते चली आ रही। अरे बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो। नंद बाबा जब कर रहे थे। कहा बहन किस बात की बधाई? कहा बाबा ये बताओ, यदि मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम मुझे का दोगे? नंद बाबा कहने लगे पहले बताओ तो सही हुआ क्या, किस बात की बधाई? सुनंदा कहने लगी भैया जो आपने तपस्या की थी, आपने जो ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराया था, समझ लो आज वह सफल हो गया। बाबा आपके यहाँ एक सुंदर सा लाला
नंद बाबा ने जैसे ही सुना मेरे घर लाला हुआ है, नंद बाबा दौड़े दौड़े यमुना जी में गए। आज 75 वर्ष के नंद बाबा जो हैं 16 वर्ष के बन गए। इतनी खुशी है अपने मन में, अपार खुशी है। यमुना जी में जाकर 108 डुबकी लगाई, सुंदर पीताम्बर पहना, नए वस्त्र धारण कर लिए, सुंदर पगड़ी पहनी, आंखों में काजल लगाया और मूंछों पे ताव देते हुए सभी ब्रजवासियों से पूछे, बताओ तो सही मैं कैसा लगता हूँ? बाबा आप तो दूल्हे जैसे लग रहे हो। नंद बाबा दौड़े दौड़े अपने सभी भाइयों के पास आए और सभी से समाचार देते कि भैया मेरे यहाँ लाला हुआ है, बड़ी प्रसन्नता की बात। सांडिल मुनि 108 ब्राह्मणों को लेकर आए। वहां आकर सुंदर स्वस्ति वाचन हुआ, जात कर्म संस्कार कराया गया। सभी ब्राह्मणों ने लाला को खूब आशीर्वाद दिया है। अब जब सभी जितनी गोपी और गोप हैं उनको पता चला कि नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ है तो सबने श्रृंगार किया है। सुंदर श्रृंगार कर करके आज नंद बाबा के यहाँ सभी गोप और गोपियां चले आ रहे हैं। उसी में एक 95 वर्ष की मैया भी थी, 95 साल की मैया। उसने अपने शादी के जमाने का लहंगा निकाल लिया। क्यों? क्योंकि लाला का जन्म हुआ है, यदि आज नहीं सजेगी तो कब सजेगी। सुंदर तैयार हो गई और इतने विचित्र रूप में तैयार हुई तो कहते हैं महाराज जो आंख में लगा, जो ओंठ में लगाने वाली चीज वो आंख में लगा ली और आंख में लगाने वाली चीज ओंठ में पोत ली और चल ली। क्यों? क्योंकि लाला का जन्म हुआ, बेचारी 95 वर्ष की तो दिखता नहीं है। सुंदर श्रृंगार करके चली जा रही। सभी गोपियां श्रृंगारित होकर गोप सज धज कर अपने हाथ में लाठी लेकर नंद बाबा के यहाँ पहुंच रहे और सभी गोपियां यशोदा मैया के पास जाकर कहती हैं, अरे मैया बधाई हो आपके यहाँ लाला हुआ है। सभी लोगों ने बड़े उत्साह आनंद से उत्सव मनाया है। अब जब उत्सव मनाया तो इतनी जोर से सब्दुगा की बरसाने में समाचार पहुंच गया। कहते हैं कि हमारी जो राधा रानी है वे बरसाने की, तो राधा रानी जो थी कन्हैया सरकार से 11.5 महीने बड़ी थी। तो जो ब्रजवान जी जो थे और नंद बाबा थे, इनमें पहले से ही समझाइश हो गई थी कि भैया आप क्या यदि लाला हो रही है, मेरे यहाँ छोरी हो, तो हम दोनों एक दूसरे के यहाँ टीका भेजेंगे, रिश्ता पक्का कर लेंगे। अब जैसे ही समाचार पहुंचा ब्रजवान जी के पास कि नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ है, तो कहते हैं कि अभी कन्हैया का जन्म हुआ। यहाँ ब्रजवान जी जो हैं सारे बरसाने की जितनी गोपियां उनको साथ में लेकर लाला के लिए टीका लेकर आने। टीका किसे कहते हैं जानते हो आप? टीका कहते हैं सगाई को। अभी लाला का जन्म हुआ नहीं और सोचो सगाई होने लगी। बरसाने से सभी गोपियां सज धज कर आई है। एक ने पूछा भैया कौन है ये? एक ने पूछ दिया जब बरसाने से गोपियां आई कि भैया ये नारियां कौन है, ये गोप कौन है? तो कहा अरे तू नहीं जानता, ये सब राधा रानी की सरकार है ना, जो बरसाने से आए हुए लाला के बधाई में नृत्य करेंगे सब। आज सभी बरसाने की गोपियां, ब्रज की गोपी गोपांगन आए जो है, जितने भी माता यशोदा के महल के आंगन में सभी एकत्रित हो गए और सज धज कर सभी जो है बड़े उत्सव से, बड़े आनंद से नंदोत्सव में बधाई देते हुए माता यशोदा से नंद बाबा से कहते रे बाबा बधाई हो, यशोदा मैया बधाई हो, आपके यहाँ लाला हुआ है। बड़ा सुंदर उत्सव हो रहा है। कल उत्सव में थोड़ी कंजूसी रह गई थी, तो आइए अभी हम कुछ क्षण भगवान के नंदोत्सव में सम्मिलित हो, फिर आगे की कथा आपको श्रवण कराई जाएगी। बोलिए नंद के लाला की। कृष्ण भगवान की पल्लो मिलना झुलावे
यशोदा मैया पलना मिल लेना, पलना मिल लेना झूला में। यशोदा मैया पलना मिल लेना, पलना मिल लेना झूला में। यशोदा मैया पलना मिल लेना। पलना झुलावे अरे ललना झुलावे, पलना झुलावे ललना झुलावे, पलना झुलावे अरे ललना झुलावे। निरख श्याम सूरत वो फूली ना समावे, निरख श्याम सूरत वो फूली ना समावे। पलना में वो पलना में वो पलना में ललना झुलावे। यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे। यशोदा मैया पलना में ललना। नजरिया उतारे और ठिठोना लगावे, नजरिया उतारे और ठिठोना लगा, नजरिया उतारे और ठिठोना लगावे। हरे राई मोने और ठठोना उड़ावे, हरे राई मोने और ठठोना उड़ावे। पलना में वो पलना में वो पलना में ललना झुलावे। यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे। यशोदा मैया पलना में ललना। दौड़ जावे बाबा नंदी को बुलाने, कब दौड़ जावे बाबा, कब दौड़ जावे बाबा नंदी को बुलाने। नंद को बुलावे, हाँ नंद को बुलावे। लाल उठावे दोनों गोदी खिलावे, लाल उठावे दोनों गोदी खिलावे। पलना में वो पलना में वो पलना में ललना झुलावे। यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे। यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे। यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे। यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे। यशोदा मैया पलना में ललना, यशोदा मैया पलना में ललना। यशोदा मैया पलना में ललना। देखिए कल हमारे यजमान परिवार में हमारे तीनों यजमान के यहाँ लाला हुआ था, तो जिन लोगों को बधाई नहीं मिली तो इनकी जो बुआ है ना हमारे कन्हैया सरकार की बुआ, उनकी तरफ से एक बधाई आप लोग के लिए वितरण की जा रही। तो आप लोग कथा भी श्रवण करते जाइए, एक एक करके आएगी, कोई भी एक कजा उठ के ले जाओ, बांट दियो। इस प्रकार सभी ब्रजांगनाएं गोपियां जो है यशोदा रानी के महल के आंगन में बड़ा आनंदोत्सव मना रही हैं। अब जब उत्सव होने लगा तो कहते हैं वहीं पर एक बूढ़ी मैया आ गई।
और वह बूढ़ी मैया कैसी, जिसके मुंह में एक भी दांत नहीं, ऐसी बूढ़ी मैया आया। 95 वर्ष की बूढ़ी मैया है, मुख में एक भी दांत नहीं, और आ गई और पूछने लगी सभी से, अरे भैया क्या बात है, आज नंद बाबा के इतना शोर किस बात का है? तो कहा भैया तो नहीं पता, कि नहीं। तो एक गोप ने क्या किया, एक बहुत बड़ी बारात ली, और उस बारात में आधा आधा किलो के 500-500 ग्राम के माखन के गोले बना दिए। अब मैं गोले जब बना लिए, मैया ने पूछा क्यों भैया क्या बात है, आज नंद बाबा क्या इतना शोर किस बात का है? उस गोप ने एक माखन का गोला उठाया और बूढ़ी मैया के मुंह में दिया। जैसे मुंह में दिया तो दांत तो थे नहीं, तो सीधे बाईपास से पेट के अंदर चला। अब मुंह को पहुंचते हुए कहने लगी, भैया बताओ तो सही, ऐसे माखन क्यों लगाते हो, क्या बात है? तो कहा भैया तो नहीं पता कब हो? कहने लगे नहीं मुझे नहीं पता, बताओ कब? कहने लगे भैया तेरो मुंह मीठो हो और कछु ना हो। मैया को जैसे ही पता चला, मैया कहने लगी बताओ तो सही क्या बात? तो कहा भैया कुछ ना है भयो, नंद बाबा क्या लाला हुआ है? मैया कहने लगी हे भगवान, ऐसो लाला रोज हो गए जिसमें मुंह मीठा प्रतिदिन होता रहे। आप लोग भी मुंह मीठा करते जाइए, है ना, जल्दी से। तो सभी ब्रजांगनाएं बड़े उत्सव से, बड़े उल्लास से भगवान का नंदोत्सव मना रहे हैं। बड़े बड़े देवज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया गया नंद बाबा ने, और जन्मोत्सव मनाया गया है। नंद बाबा ने 2 लाख गौओं का दान दिया, 7 तल के पहाड़ जो है दान कर दिए। इस प्रकार नंदोत्सव नित्य प्रति मनाया जा रहा है। गोपियों के मन में कितनी खुशी, कितना आनंद है। इतना श्रृंगारित होकर गोपियां सभी आई हैं कन्हैया सरकार के जन्मोत्सव में। बड़े खूब उल्लास से नंदोत्सव मनाया गया। 6 महीने तक लगातार नंदोत्सव बनता रहा। कहते हैं कि नंदोत्सव में सभी आए परंतु माता रोहिणी नहीं आई। क्यों? क्योंकि माता रोहिणी मन में विचार करती है कि जिस स्त्री का पति संकट में रहे उस स्त्री को उत्सव नहीं मनाना चाहिए। और माता रोहिणी के जो पति थे वसुदेव जी, वह कारागृह में थे, तो इसलिए माता रोहिणी जो है दुखित हो रही नंद बाबा के यहाँ लाला के जन्मोत्सव में नहीं। वसुदेव जी ने पूछा, नंद बाबा ने यशोदा जी से पूछा क्या बात है, माता रोहिणी नहीं आई लाला के जन्मोत्सव? आज नंद बाबा और माता यशोदा जो हैं माता रोहिणी के पास आए। कहा भैया आप क्यों नहीं आई उस समय? कहा देखिए जिसका पति संकट में हो उस स्त्री को उत्सव नहीं मनाना चाहिए, इसलिए वह जा नहीं पा रही। नंद जी ने कहा देखो देवी, यदि आप नहीं चलेंगी तो हमारे मन को बड़ा कष्ट होगा, इसलिए आपको चलना ही चाहिए। ज्यादा आग्रह जब माता रोहिणी से किया तो रोहिणी माता ने भी देखा कि संसार के नियम अलग है और कन्हैया की भक्ति करने का नियम अलग है। सोचने लगी कि गोविंद के जन्मोत्सव में कैसा संकोच, इसलिए मुझे जाना चाहिए। माता रोहिणी दौड़ी दौड़ी नंदोत्सव में पहुंची और लाला को अपनी गोद में लेकर बीच आंगन में नृत्य कर रही है, भाव से नृत्य करने लगे। ऐसा उत्सव मनाया कि साक्षात लक्ष्मी देवी जो है नंद बाबा के गृह में प्रकट हो गई। साक्षात लक्ष्मी विराजमान हो गई। जितना लुटा रहे हैं उतना ही धन जो है बढ़ता जा रहा है। नंद बाबा ने बहुत लुटाया। आज नंद बाबा कहने लगे सभी से कि देखो भैया, नंदोत्सव आप लोग मनाइए, मैं जो है कंस महाराज को वार्षिक कर देकर आता हूँ। कर मतलब टैक्स, सालाना जो टैक्स है वह देना पड़ता था। तो कहा महाराज हम सब कंस को टैक्स से देने जा रहे हैं, आप लोग नंदोत्सव मनाओ। नंद बाबा वहां से सीधे आ गए।
रास्ते में कहते हैं वसुदेव जी मिले। अब वसुदेव जी जैसे ही मिले तो नंद बाबा ने रुदन करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वसुदेव और नंद बाबा में बड़ी मित्रता थी। तो वसुदेव जी नहीं रोए, नंद बाबा रोए हैं। नंद बाबा रुदन करने लगे, कहने लगे भैया बड़े कष्ट की बात है कि आपके यहाँ जितने पुत्र हुए दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने सबको मार। और भैया मैंने तो सुना था एक कन्या हुई थी, मैं भी स्वर्ग में चली गई, सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। वसुदेव जी सुनते रहे बेचारे, ये तो कह नहीं सकते थे कि आपके घर जो बालक है वह मेरा ही। वसुदेव जी कहने लगे भैया मन को छोटा करने से क्या फायदा, आप हमारे मित्र हो, समझ लो जो आपका पुत्र है वह ही मेरा पुत्र है। नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई वसुदेव जी से मिलकर। इधर कंस ने रात्रि में आपातकालीन सभा बुलाई, उस सभा बुलाकर कहा कि बताओ हमारे काल ने जन्म ले लिया, अब उसे मारा कैसे जाए। विचार करने लगे। कंस के सैनिकों ने कहा कि महाराज जितना बड़ा ब्रज है, हम उस ब्रज है, उस लाला को, उस आपके काल को मैं कैसे ढूंढूं। ब्रज 84 कोस में कितने गांव, कहां जाकर पता लगा। तो कहने लगे देखो महीने भर के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया है सबकी मृत्यु कर दो, सबको मार दो। उसी बीच मेरा शत्रु भी जो है मर जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो। कंस ने कहा कि वो तो सब ठीक है, परंतु ये बताओ तुम्हें घुसने कौन देगा। तुरंत पूतना आ गई। पूतना कहने लगी कि मैं जाऊंगी। विकराल शरीर है, कहने लगी कि देखो कृष्ण को मारने के लिए मैं जाऊंगी। कंस ने कहा कि देवी तुम जाओगे कैसे। पूतना बोली कि मैंने एक निश्चय किया है कि मैं सुंदर नारी का वेश धारण करके विषयुक्त स्तनपान जो है कन्हैया को कराऊंगी, जिससे कन्हैया की मृत्यु हो जाएगी, आपके काल की शत्रु की मृत्यु कर दूंगी। यहाँ पर पूतना ने अपना श्रृंगार किया और सीधे वहां से गोकुल की ओर चल दी। अब जैसे ही द्वार पर पहुंची तो सभी गोप जो हैं पूतना के सौंदर्य को देखने लगे। बड़ी सुंदर श्रृंगार करके आई है, घूंघट डालकर आई है, जिससे उसका विकराल जो मुख है वह दिखाई दे। सभी गोप जो हैं श्रृंगार देखने लगे, कहने लगे भैया ये नई सी नारी कौन है। तो कहा भैया होगी कोई लाला के जन्म में बधाई देने आई होगी। सीधे पहुंच गई जहां पर माता यशोदा कन्हैया सरकार को पालना झुला रही। और जाकर माता यशोदा के पास जाकर खड़ी हो गई। नंद बाबा जो हैं अभी मथुरा से लौटे नहीं। यशोदा ने देखा, देखते ही पूतना से कहा रही आओ बहन कहां से आना हुआ है। पूतना कहने लगी भैया आई कहां से मत पूछो, बस मैं आपके लाला को आशीर्वाद देने आई हूँ। मुझे पता चला कि आपके यहाँ लाला हुआ है तो मेरे मन में भाव जागा कि मैं लाला को आशीर्वाद दिया। भैया कहने लगी अरे मेरा लाला थोड़ी है, तुम्हारा ये खूब आशीर्वाद दो, जितना आशीर्वाद देना हो दे। यशोदा मैया कहने लगी देखो बहन हमारे यहाँ बहुत सारे अतिथि आए, अतिथियों को सम्मान करना बहुत जरूरी है, इसलिए हम अतिथियों का सम्मान करने जा रहे हैं, तुम लाला को खूब आशीर्वाद दो। यशोदा मैया वहां से चली गई अतिथि सत्कार करने के लिए। अब पूतना पालने के पास पहुंची है और पालने के पास जैसे ही गई तो कहते हैं सब लोग आंगन में नृत्य करने में लगे हुए हैं। अब तक पूतना का घूंघट लगा था और जैसे ही कन्हैया के पल्ले के पास पहुंची तो घूंघट उठा दिया। जैसे ही घूंघट को उठाया तो पूतना ने गोविंद को देखा। मेरे नन्हे से गोविंद कन्हैया सरकार ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित ने प्रश्न कर लिया सुखदेव जी महाराज से कि महाराज पूतना को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद क्यों किए।
सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए कि प्रभु के मन में ग्लानि हो गई कि मेरे 24 अवतार में दो योनि में हुए और दोनों में ही सबसे पहले मुझे राक्षसी को ही मारना पड़ता है। राम अवतार हुआ तो ताड़का को मारा, यहाँ मेरा कृष्ण अवतार हुआ तो आज पूतना को मारा। इसलिए गोविंद के मन में बड़ी ग्लानि हो गई, भगवान ने अपने आंख बंद कर लिए। अब दूसरा भाव ये आता कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि प्रभु ने सोचा कि यह तो राक्षसी है, लेकिन यह कार्य कौन सा करेगी जो एक माँ करती है। अपने बच्चे को पालने के लिए जो एक माँ लालन पालन पोषण के लिए दूध पान कराती है, स्तन पान कराती है, वह कार्य है राक्षसी करने जा रही है। भगवान सोचने लगे कि मैं इसे अब कौन सी मुक्ति दूं, राक्षसी की मुक्ति दूं या अपनी माँ की मुक्ति दूं। दूसरा भाव ये आया कि परमात्मा ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि परमात्मा के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। दाहिनी आंख में सूर्य है और बाईं आंख में चंद्रमा है। सूर्य और चंद्रमा दोनों ने पूतना को देखकर मन में सोचा कि हे भगवान, ये तो राक्षसी है। मेरे गोविंद को दुनिया प्रेम करती है, लाला को सब लोग गोद में लेकर खिला रहे हैं और बताओ ये लाला को मारने के लिए आई है। और चौथा भाव ये आया कि कन्हैया सरकार ने अपने नेत्र बंद इसलिए कर लिए, सोचने लगे कि बताओ मेरा अवतार हुआ है ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए, परंतु सबसे पहले मुझे जहर का विष का पान करना पड़ेगा। इसलिए प्रभु ने सबसे पहले अपने नेत्र बंद करके शंकर भगवान को याद किया। सोचने लगे कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले जो विष निकला वह विष किसने पिया, भूत भावन बोले ना पावन। तो कहने लगे भगवान अब आपकी हमें जरूरत है, आप आओ और इस विष को ग्रहण करो। भगवान शंकर को याद के स्मरण किया है। इस प्रकार पूतना ने देखा कि सारे ब्रजवासी जो हैं नाचने में, बधाई करने, गीत गाने में, नृत्य करने में लगे हैं। तो यहाँ पर पूतना जो है भगवान श्री कृष्ण को अंचल पान कराने लगी। पूतना ने कन्हैया को गोद में ले लिया और विष युक्त अंचल पान करा रही है। अब जब अंचल पान कराने लगी तो मालूम क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने अंचल पान किया है और देखते ही देखते 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया। उतना मन में सोचने लगी भगवान कैसा वाला कितने में तो उसकी मृत्यु हो जानी थी, परंतु अभी तक जीवित है। धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी लीला की, ऐसी रचना की कि भगवान ने पूतना के प्राणों का आकर्षण करना शुरू कर दिया। जैसे ही प्राणों का आकर्षण किया, पूतना बड़ी जोर से कहने लगी अरे कन्हैया मुझे छोड़ दे, कन्हैया मुझे छोड़ दे, कन्हैया मुझे छोड़ दे। कहा अरे कन्हैया मुझे छोड़ दे। कन्हैया कहने लगे कि मौसी जी हम पे तो पकड़बो ही आवे, छोड़बो ना आवे। जो जीव को मैंने, जिस जीव को मैंने संसार में यदि पकड़ लिया है तो जब तक उस वह इस भवसागर से पार नहीं होता तब तक मैं उस जीव को छोड़ता नहीं हूँ, चाहे वह कितने भी प्रयास कर ले। अब आप यदि मेरी शरण में आ गई हो, जब तक आपको उद्धार नहीं करूंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। इतनी जोर से पूतना ने सब जोर से चिल्लाया। सारे ब्रजवासी जो है भयभीत होकर वहीं पर आ गए जहां पर पूतना है। भगवान ने अपने कन्हैया ने तुरंत ही छलांग लगाकर जैसे ही पूतना का उद्धार किया, भगवान श्री कृष्ण जो है पूतना के हृदय पर बैठे हुए हैं और उसका उद्धार कर रहे हैं। सारे ब्रजवासियों ने देखा कि 7 दिन का कन्हैया जो है पूतना के ऊपर बैठा। इस प्रकार